हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिली और हालांकि जो सिचुएशन है बहुत ही पैनिक है। और इस हिसाब से देखा जाए तो कोई खास चेंजिंग देखने को नहीं मिला। लेटेस्ट एंड निफ्टी की बात करें तो 60 के नीचे चल रहा है मंथली, लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर। और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है। हाँ, एक बात और है कि अगर इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करता है तब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये कब होगा? जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल में होगी। क्योंकि आपको अभी पता लग ही रहा होगा कि इंडिया में लाइक वार सिचुएशन क्रिएट हो रखा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिले। आगे बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर। और डेली और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे आ चुका है। तो दोनों में ही अभी देखा जाए तो मंथली और वीकली 60 को ब्रेक कर चुका है। मंथली 60 के आसपास चल रहा है और डेली 60 के नीचे आ चुका है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में उतनी ज़्यादा निगेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है अगले वीक में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा लो रखें, क्वांटिटी को ज़्यादा हाई ना रखें, एग्रेसिव एंट्री ना करें। सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो लेटेस्ट इन ऑटो सेक्टर का फर्स्टली तो वीकली 60 के नीचे और मंथली की बात करें तो मंथली 60 के नीचे और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के आसपास चल रहा है, 60 पर अटक रहा है। तो फिलहाल क्या करें? मैं तो अभी फ़िलहाल यही कहूँगा कि क्वांटिटी लो रखें। हाँ, इसमें कोई खास ज़्यादा निगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है, थोड़ा पॉजिटिव है सिनेरियो इसका। तो इसमें एंट्री रखें लेकिन क्वांटिटी हमेशा लो। जब सिचुएशन ठीक हो जाए, लगे कि हाँ मार्केट में अभी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तब उसमें आप एंट्री अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। मेटल रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो 60 के नीचे और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे चल रहा है। नेगेटिव मूवमेंट दिख रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। आईटी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे है। तो आईटी इसे भी अवॉइड करें। फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन इसे भी अवॉइड करें। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके मंथली चार्ट में कैंडल रेड बनी है और इसका जो लो देखा जाए तो ग्रीन कैंडल से थोड़ा सा नीचे बनी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप इसमें अपनी क्वांटिटी, अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है तो उसको लो रखें, क्वांटिटी एक क्वांटिटी बढ़ाए नहीं, थोड़ी कम रखें। इंफ्रा लेटेस्ट एंड 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर और डेली की बात करें तो डेली 50 के ऊपर चल रहा है। तो इंफ्रा इसे भी अवॉइड करें। एनर्जी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। तो एनर्जी सेक्टर आप इसमें क्वांटिटी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा हाई क्वांटिटी ना रखें, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा लो रखें। एंट्री ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, हाई क्वांटिटी नहीं रखें। तो अगर देखा जाए तो अभी बिल्कुल सपोर्ट पर है, बॉटम में दिख रहा है। और इसका जो आपका लो रहेगा इस कैंडल का, उस हिसाब से आप ऐसे स्टॉक को चूज़ करें जो अपनी सपोर्ट पर हो, उस स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं। एफ एम सी जी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें।
रियल्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन, ऐसे स्टॉक में आप एंट्री ना करें। अगर आप एंट्री करना चाहें तो क्वांटिटी अपनी लो रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एंट्री करना चाहें तब आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पॉजिटिव सिनेरियो कुछ इसमें कोई खास नहीं दिख रहा है, तो इसको भी अवॉइड करें। पीएसयू बैंक रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है, 40 के ऊपर और 60 के नीचे। तो इसमें क्या करें, इसमें भी अवॉइड करें। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ ऐसे स्टॉक बताए जो 40 के आसपास चल रहे थे और 60 के नीचे थे, लेकिन मैंने उसमें एंट्री करने के लिए बताया था। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब कोई स्टॉक 40 के आसपास चल रहा हो तो वो सपोर्ट पर आता है, तो वहाँ से वो सपोर्ट बनाता है। तो वैसे स्टॉक में एंट्री करने के लिए मैंने उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि उस कंडीशन में आप एंट्री करें कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकें। तो जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो लंबी एंट्री, लंबे टाइम के लिए आप इसमें होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और बिल्कुल ही बॉटम में रहता है तो लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। अब बारी आती है स्टॉक एनालिसिस। मार्केट और सेक्टर के बाद बारी आती है स्टॉक की। तो फर्स्टली आईटीसी की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो अगर आप देखा जाए तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो इसने हाई बनाया था लगभग 500 के आसपास, और फिलहाल 423 के आसपास चल रहा है। साइडवेज है और कुछ खास मोमेंट नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लार्जन टोवरो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। अच्छा एंट्री देखने को मिला है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस जोन में जा रहा है, तो इसमें भी चांसेस है कि वापस नीचे आएगा। तो फ़िलहाल के लिए आप इसको वेट करें, जब रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तब आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। एक ये भी स्ट्रेटजी है, जहाँ जहाँ आपको जो कोई आएगा स्टॉक एनालिसिस में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक में कैसे एंट्री करना है, कैसे एंट्री नहीं करना है, और कब एंट्री करना है। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि अभी रेजिस्टेंस पर चल रहा है, जो कि अप्रैल मंथ का रेजिस्टेंस है इसमें, तो उस रेजिस्टेंस को जब ये क्रॉस करेगा तब आप इसमें एंट्री करेंगे, फिलहाल अवॉइड करें। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो 60 के नीचे, और देखा जाए तो जो इसने सितंबर में हाई बनाया था लगभग 244 के आसपास, और अभी फ़िलहाल कोई ख़ास नहीं दिख रहा है उसमें मूवमेंट। और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है, तो इसमें क्या करें, इसे भी आप देख रहे हैं कि 3 वीक से ये वापस उसी जोन में घूम रहा है, स्पिनिंग टॉप भी बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम इसमें कुछ खास नहीं है, तो ये कोई ख़ास पैटर्न नहीं बना रहा है, इसे भी आप अवॉइड कर सकते हैं। साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब तक कंसोलिडेट करेगा, कब तक साइडवेज चलेगा, तो ऐसे स्टॉक में भी आप अवॉइड करें, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले जाएगा और आपको उसमें कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा, तो आप इसमें बोर हो सकते हैं और आपको कोई ख़ास मोमेंट या निगेटिविटी या कोई रैली नहीं मिल सकती है, तो वेट करें इसमें। एपटेक टेक्नोलॉजी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के नीचे, मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है। जो इसने एक लेवल बनाया था उस लेवल को इसने क्रॉस किया, और देखा जाए तो लो बनाया 123, अभी फ़िलहाल 151 के आसपास चल रहा है, तो इसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। जो इसका अगर हाई बना था 2023 में, आप देख सकते हैं
इसने लगभग 339 का हाई बनाया, फिलहाल 151 के आसपास चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका सपोर्ट दिख रहा है मंथली चार्ट पर, इस सपोर्ट से आप देखें तो आपका जो रिस्क है कम बनेगा, लो रिस्क रहेगा। तो जिसमें रिस्क होने के चांसेस कम रहते हैं उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्वांटिटी लो रखें और आगे उस टाइम का वेट करें कि जब उसमें आपको स्पेशल टाइम मिले कि यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, उस टाइम अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। पिरामल रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे चल रहा है, 40 के ऊपर। और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है। फिलहाल की बात करें तो इसने जो अपना क्लोजिंग किया, क्लोज हुआ 1011, हाई बनाया 1014 पे। और अगर देखा जाए मंथली चार्ट पे तो इससे आपको और क्लियर हो सकता है कि जो इसने हाई बनाया था प्रीवियस 1066 के आसपास, लगभग 50 पॉइंट का इसने रैली दिखाया, इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। पावर ग्रिड रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे मंथली की बात करें तो 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे है, 40 के नीचे, 40 के ऊपर। जो इसने एक जो लेवल बनाया था 2022 में देखा जाए तो ये लगभग 170 के आसपास चल रहा था, फिलहाल आपको 270 या 290 के आसपास चल रहा है, मतलब 100 पॉइंट का इसने रैली दिखाया था। और एक हाई की बात की तो 323 के आसपास चल रहा था। तो पावर ग्रिड वेट करें। पेटीएम रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। अतुल रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है, डेली 60 के ऊपर आ गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीकली चार्ट में, इसने जो एक लो बनाया था 4752 के आसपास, अभी 67, लगभग 2000 पॉइंट का इसने रैली दिया था। इसमें आप अगर एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैंडल जो बनी है थोड़ी बड़ी बनी है, बाइंग हुई है, बायर एग्रेसिव हुए हैं। तो इसमें भी क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखें कि लो रखना है। डीएलएफ रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर। जो इसका हाई बना था बात करें तो 916 के आसपास, फिलहाल 631 के आसपास चल रहा है। और डेली की बात करें तो डेली 40 के नीचे है, वीकनेस दिख रहा है इसमें कुछ, तो आप इसमें वेट करें। आईटीसी रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है, 40 के ऊपर। और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। जेकेटार रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर आ चुका है। साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है मंथली और वीकली में, तो इसको भी अवॉइड करें। टाटा कॉम रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर। और इसमें देखा जाए तो इसने जो हाई बनाया था 19 के आसपास, अभी फ़िलहाल 15 के आसपास चल रहा है। और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। कोफोज रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 60 के आसपास चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। मेट्रोपोलिस रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे। और जो इसने हाई बनाया था 2022 में लगभग 3000 के आसपास, फिलहाल अभी हाफ में चल रहा है। और डेली की बात करें तो डेली 40 के आसपास चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। अंबुजा सीमेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के आसपास, और डेली की बात करें तो डेली 40 के आसपास चल रहा है, 40 के ऊपर है। साइडवेज कंसोलिडेशन, हाँ इसमें मैं ये बोल सकता हूँ
कि इसमें भी आप वेट करें। अभी का जो टाइम चल रहा है, आपको इसमें ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं जिसमें आपको कुछ सपोर्ट पे दिख सकते हैं। एक साइड की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे है। और 2024 में इसने एक साल पहले लगभग 600 पॉइंट का हाई बनाया था। फिलहाल अभी सपोर्ट पर चल रहा है, लेकिन साइडवेज चोपनेस है, वीकली में सपोर्ट पर है। तो इसमें भी आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते होंगे तो इसमें आप ना करें। अगर आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें ज़रूर देखें, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि मार्केट कब सपोर्ट पर आता है, कब अप ट्रेंड में है, कब डाउन ट्रेंड में है, और कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है। ये सब चीज़ें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सब आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। वेदांता रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास, मंथली की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। इसी एनालिसिस के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। और एनालिसिस भी, ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और याद रखें, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको किसी स्टॉक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम उसका वीडियो ज़रूर डालेंगे। और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीक में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।